1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, डिस्टोपियन विजन। चलो इसको रीड करो, बात बता दें तो ये जो नॉवेल है इससे 100 साल पहले लिखी गई थी। तो इनने बोला था कि 1984, तो इनने एक फिक्शनल टाइम दिया था कि ऐसा होगा, और ऐसा होने से पहले ही ये जो नॉवेल थी ये 1800 के आसपास कुछ लिखी गई थी, राइटर्स ने लिखी है ना। नहीं ये तो मतलब अभी पब्लिश हुई थी, तो इनने एक अंदाजा लगाया था कि ऐसा ऐसा होगा। ये चीज प्रभावित किस बात से थी, ये किस चीज से प्रभावित थी, हमारे हिटलर भैया के कॉन्सेप्ट से है? ये है। चलो नहीं, क्योंकि उसमें कहीं पे भी डिस्कशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट डिस्कशन है। कैसे देखो, दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर जॉर्ज ऑरवेल 1984, a dystopian novel published in 1949, 1950 में पब्लिश हुई, सेट इन ओशियानिया। ओशियानिया मतलब ये देखो तो कुछ कंफ्यूजन हाँ ठीक है। द नोवेल रिफ्लेक्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन थी उसको लेके। तुम्हें पता है हिटलर का कहर क्या था, और वर्ल्ड वॉर के बाद क्या स्थिति रही, क्योंकि कुछ लोग जीते थे तो वो पॉलिटिक्स भी अपने हिसाब से करते थे। हाँ, ये आइडिया लिया जाता है ना। देखो आज अपन ऐसे ले, हम तुम्हें एग्जांपल देंगे, हम तुम्हें एग्जांपल ऐसे लेंगे कि मान लो पाकिस्तान में भी क्या चल रहा है, तो उस चीज को हम पॉइंट आउट करके तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल दे कि पाकिस्तान की वोट लगने वाली है, वहां पे पता नहीं क्या क्या होने वाला है ना। तो ऐसी न्यूज आती है ना, अपन नहीं बोलते, तो उसी से लोग सेट करके लिख देते हैं। बांग्लादेश को लेके आती है ना, नेपाल को लेके आ रही, म्यांमार को लेके आ रही, सबको लेके आ रही है घटनाएं। ठीक, तो दिस नोवेल रिफ्लेक्ट, ये नोवेल बताता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर से, मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंजाइटी, मतलब उस समय जो टेंशन थी ना उसको। द राइज ऑफ टोटलिटेरियन रिजाइम, टोटलिटेरियन को अपन लोग पहले देख चुके हैं, संपूर्णवाद है ना, मतलब फुल कंट्रोल। ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई भी व्यक्ति या अथॉरिटी फुल कंट्रोल रखती है, किस पे रखती है, जनता पे। देन वी विल एग्जामिन द नॉवेल्स थीम, हम देखने वाले हैं, थीम्स देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे, हाँ, लिटरेरी डिवाइस देखेंगे, एंड द एंड्यूरिंग रिलेवेंस इन टुडेज वर्ल्ड, आज इसका क्या, आज ये कैसे संबंधित है। ठीक, टोटलिटेरियनिज्म पूर्ण कंट्रोलवाद, पूरा कंट्रोल होना, एंड द कंट्रोल इन ओशियानिया। देखो हाँ वही हम कह, हमारे मन में कंफ्यूजन बन रहा था ओशियानिया को लेके। बेसिकली आज जो ओशियानिया बोला जाता है वो बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कहाँ को, पूरा जो हमारे वर्ल्ड, जो वर्ल्ड मैप में जो नीचे तरफ है ना, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं वो एंटार्क्टिका साउथ, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है वो, तो उसको ओशियानिया बोलते हैं। लेकिन ये कहानी बेसिकली सेट लंदन में है। ये ऐसे कैसे कनेक्ट हो गया, तो ये कनेक्ट हुआ था कैसे कि वर्ल्ड वार के बाद जो इंग्लैंड था उसका कंट्रोल किस पे था, ऑस्ट्रेलिया पे, उन कंट्रीज पे था। ठीक है, तो अब समझ लो कि कहीं ये कहानी यहाँ भी रहती है और कहीं ये कहानी इंग्लैंड में भी सेट रहती है ना। लेकिन ये बेसिकली जो कहानी है वो लंदन की है, तो उस सेंस में लंदन को भी ओशियानिया बोला गया, मतलब एक ग्रुप थे ये लोग, क्योंकि इनने इस पे कब्जा किया। तो आज भी ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट लोग ही हैं ना, कौन है, व्हाइट लोग ऑस्ट्रेलिया में। तो उस पूरे ग्रुप को, लंदन और इसको, ये लोग ओशियानिया ही बोलते थे। अरे भैया, अरे रे हैं? हैं? तो वर्ल्ड वॉर के समय की
ये सिचुएशन थी, ठीक है। चलो देख थोड़ा सा इसको रीड करो। पहला वर्ड क्या है? परवेसिव का तो मिल गया व्यापक, ठीक है। और दूसरा सर्वाइलेंस, निगरानी। एक वो आती है ना लाइन, यू आर अंडर सर्वाइलेंस, है ना? हाँ, ठीक, आप निगरानी में हैं। फिर देखें अगला, नेक्स्ट क्या है? हाँ, चलो इस शब्द की कहानी सुन लो। एक रसिया में एक लीडर थे जिनका नाम था स्टालिन। पूरा नाम क्या था? जोसेफ स्टालिन। तो उस समय की देखो ये पूरी बात दी है, द एग्जाम्पल इको स्टालिनिस्ट रसिया एंड नॉर्थ कोरिया। अब फीलिंग आएगी, रुक जाओ, पहले हम समझाते जा रहे हैं, साथ में मीनिंग बता देंगे। 1984 पोर्ट्रेट सोसाइटी अंडर द पार्टी ऑब्सोल्यूट कंट्रोल, कंप्लीटली कंट्रोल करने वाली एक पार्टी है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, मतलब ब्रदर, बिग ब्रदर आपको देख रहा है। सिंबलाइजिंग परवेशिव सर्वाइलेंस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्वाइलेंस बताया गया, हर चीज आपको देख रही है, आप कहाँ हो, आप यहाँ हो, आप वहां हो, सब कोई आपको देख रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, है ना, मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, मतलब एक मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ कहलाती है, उसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को गलत बताना, मैनिपुलेट करके बताना। कैसे? देखो, मान लो कि किसी के भले के लिए क्या होती है, जो युद्ध होते हैं, युद्ध अक्सर विनाश के लिए होते हैं, समझ ना, इसी वर्ग का बता रहा है। तो युद्ध विनाश के लिए होते हैं, लेकिन ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ है ना, वो पता क्या कहती है? युद्ध ही असली आजादी है, वॉर इज अ रियल फ्रीडम, पहली बात, ठीक। फर्क क्या? मतलब मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। डबल थिंक एंड न्यूज स्पीक आर टूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। डबल थिंक कैसी? तो डबल थिंक का मतलब कहलाता है दोहरी सोच, एंड न्यूज स्पीक मतलब कहलाता है कि जबरदस्ती की न्यूज बनाना, इसमें ऐसा होता है। तो देखो डबल थिंक क्या होती है वो, उसमें न्यूज स्पीक का तुम लिख सकते हो, एक तरफा न्यूज समझ लो, है ना, या उत्तेजित खबरें, एक तरफा एवं उत्तेजित खबरें, खबरें ही समझो। इसमें बेसिकली होता क्या है कि क्या करते हैं ये चलो हम पूरे शुरुआत से बता रहे। तो पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ का देख लिया, फिर दूसरा हम देखे डबल थिंक। ऐसी दोहरी सोच चलती है कि अगर आपको जीना है ना, तो आपको चुनाव करना पड़ेगा, मतलब वो क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में शामिल होना पड़ेगा, या डेमोक्रेसी स्टेब्लिशमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सोचने में लग रहा है डेमोक्रेसी सही है, सही है ना, पहली बात डेमोक्रेसी सही है। दूसरी बात, लेकिन अगर डेमोक्रेसी सही है तो यही लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, है ना, इज अ की ऑफ गवर्नमेंट, बट यही क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे क्या है, इनका एक ही लीडर है, चुनाव भी उसी का होता है। हाँ, मतलब प्रजातंत्र, लोकतंत्र जो भारत में है, बहुत सारे लोग खड़े होंगे, एक लीडर को चुना जाएगा, यहाँ पे खड़ा एक होता है, जीतता भी वही है। तो लोकतंत्र की बात हो रही है, लेकिन लोकतंत्र कहीं दिख रहा है नहीं। दिस इज कॉल्ड डबल थिंक, दोहरी सोच, ठीक। और न्यूज स्पीक, सुबह से फिक्स समय होता है 7 बजे से आपको 9 बजे तक सिर्फ न्यूज आएंगी, और जिनमें न्यूज क्या होगी, गवर्नमेंट की तारीफ है, आज ये हो गया, आज ये हुआ, आज हमारी गवर्नमेंट में ये हुआ है, आज हमारी गवर्नमेंट ये हुआ है, आज आपके लिए ये चीज करवा रहे हैं, आपके लिए वो चीज करवा रहे हैं, ठीक। ये कहानी, फिर देखें, ये मतलब साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, आपको जबरदस्ती रोजे रोजे का ये खबर दिखा के ये बात मनवा लेना कि नहीं, बिग ब्रदर इज ग्रेट, है ना, और बिग ब्रदर ही हमारे सर्वे सर्वा है। फिर देख ले एग्जाम्पल्स, इको स्टालिन रसिया, ये एग्जाम्पल है, मतलब ये किस चीज का इको
इसमें सुनाई देता है हमें स्टालिनिस्ट रसिया, मतलब जब रसिया में स्टालिन था, जोसेफ स्टालिन था, वो बिल्कुल ऐसे ही करवाता था। जोसेफ स्टालिन, ये रसिया का डिक्टेटर था। ये समझ लो कि रसिया का हिटलर था ये, रूस में। बंदूक की नोक पे इसने पूरी गवर्नमेंट चलाई है ना। और नॉर्थ कोरिया तो किसी ने छुपा नहीं है, ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया। बिल्कुल ठीक। कि ये नॉर्थ कोरिया, तो वहां भी ऐसा चल रहा है। हाँ, देख लेना यूट्यूब, यूट्यूब पे देखना, नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट, किम जोंग उन। ये तो ठीक है, यहाँ ये रियल में है। हेयर स्टाइल भी फिक्स है, ये काम, हर एक काम फिक्स है। न्यूज देखना फिक्स है, इंटरनेट नहीं चला सकते, फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं चलता फेसबुक व्हाट्सएप। उन्हीं का दिया हुआ एक ऐप है, बस वही चलता है जहां पे लोग एक से नाटक करते हैं। वहां की लाइव क्या ही कहो। अगर आपको, आप वहां टूरिस्ट बन के जा रहे हो ना, आप फोटो नहीं खींच सकते। घूमने के लिए जगह फिक्स है, जहां गिनती के दो चार छह लोग मिलेंगे, जिनके किसी के पास भी कैमरे नहीं होंगे। क्या करें, खतरनाक है लाइफ। नॉर्थ कोरिया में इतना ही अच्छा है, साउथ कोरिया अमेरिका के साथ में है। अरे, और साउथ कोरिया तो इतना ज्यादा लिबरल है कि वहां पे क्या बोलते हैं, क्या बोला है, नहीं नहीं, कि वहां के जो एक लीडर थे ना, बान की मून, वो यूएनओ के हेड रह चुके हैं। हाँ, बान की मून अभी थे। अभी जो है ना एंटोनियो गुटेरेस, इनसे पहले वही थे। ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने को। ठीक, चलो फिर हम देखें एब्सोल्यूट पावर, द पार्टी विल्ड अनचेक्ड अथॉरिटी। पार्टी में ये, इसको देख लो, पार्टी विल्ड एंड अनचेक्ड अथॉरिटी, मतलब पार्टी जो है वो एक ऐसी अथॉरिटी जिसको कोई मतलब जानता भी नहीं है, उसका एकदम शानदार प्रचार करती है और अपनी बातें छिपाए रहती है। अगला आता है सर्वालेंस, कॉन्टेस्ट मॉनिटरिंग, स्टिफल्स डिसेंट्स। ये देख लो, इसमें भी है खतरनाक खतरनाक। ये वहां पे एक ऐसी सर्वाइलेंस का मतलब है कि वहां पे एक ऐसी व्यवस्था थी जो एकदम स्थिर रूप से जमी हुई थी, और जो मतलब जो भी मतभेद थे ना, उनको दबाए रहती थी। मतलब कोई भी अगर सरकार से खुश नहीं है तो वो बोल नहीं सकता, उसको चुपचाप दबा के रखे हैं। ठीक, एकदम चपेट के रखना। ठीक, फिर है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब होता है किसी का मन बदलना, उसको, तो हाँ, अपने बस मतलब उसके माइंड को बदल देना। इंफॉर्मेशन इज ट्विस्टेड टू कंट्रोल माइंड, जानकारियों को तोड़ मरोड़ के पेश करते थे। ट्विस्ट मतलब तोड़ मरोड़ना, टेढ़ा करना। ठीक, तो मैनिपुलेट कब किया जाता है, जब इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के बोले। जैसे कई बार अक्सर आप देखना, नेता लोग तो अक्सर ये करते रहते हैं, है ना। ऐसे समझ लो आजकल एआई करती है, ये एआई से आप कुछ भी करवा सकते हो। मोदी जी की लाइव, मतलब मोदी जी से आप कुछ भी बुलवा सकते हो एआई से, और बिल्कुल रियल लगेगा, बिल्कुल रियल ही होगा वो, एआई से पॉसिबल। हाँ, कुछ भी कर सकते हो आप। और हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रियल हो जाता है आजकल, एआई से आज कुछ भी संभव है।
आजकल वीडियो की जो वो है ना वैलिडेशन, वो भी कम हो जाएगा ऐसे में, है ना। किसी से भी कुछ भी बुलवा दो, मान लो देखो, देखना, जैसे मोदी जी ने एक शब्द बोला है कि हम देश के जितने भी जो बीमारियां हैं, है ना, उनको हम जड़ से हटाएंगे। इसमें एक शब्द हो गया हटाएंगे, ठीक है। और एक शब्द हो गया, या फिर इसको हटाए को छोड़ो, हम देश के दुश्मनों को मारेंगे, एक शब्द ये हो गया, है ना। और किसी भाषण में मोदी जी ने बोला है कि मेरे देश के मतलब मेरे भाई एवं बहनों, है ना, हम आपको ये उसमें ये सुविधाएं देंगे। तो ये इनमें से क्या करेगा, एक एआई से एक व्यक्ति ये लाइन काट देगा कि मेरे भाई एवं बहनों, हम आपको ये काट के अलग रखा, यहाँ पे लिख दी एक जो लाइन थी मोदी जी ने बोली थी, हम उनको मतलब उनको मारेंगे, तो ये मारेंगे उठा के यहाँ रख दिया और पूरी सेंटेंस बना दिया, मेरे देश के भाइयों एवं बहनों, हम आपको मारेंगे। तो एआई ऐसा कर रहा है आजकल, कोई भी इंफॉर्मेशन बर्बाद हो सकती है। हाँ, ये एआई है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर देख ले, है ना, ठीक है। लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कंट्रोल, भाषा जो है वो कंट्रोल करने का नजरिया है। न्यूज स्पीक, है ना, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलना। न्यूज स्पीक मतलब एक प्रकार का वो है, भड़काऊ भाषण या लगातार बोलते रहने वाली बात है, ठीक। न्यूज स्पीक एम टू लिमिट थॉट्स, ये जो न्यूज स्पीक आती हैं या जो सूचनाएं आती हैं, वो क्या करती हैं, लिमिटेड करती हैं थॉट्स को, है ना। एंड रिड्यूसिंग लैंग्वेज, भाषाओं को मतलब जो बातों को कम करती हैं। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब हटाना, ऑफ वर्ड्स सप्रेस्ड डिसेंट्स, सप्रेस्ड डिसेंट एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, कहने का मतलब जो भी लोगों के क्या बोलते हैं यार, क्या था डिसेंट का मतभेद, हाँ। तो लोगों के जो मतभेद है ना, उनको दूर करना। कैसे दूर करना, बोलना ही मत दो, ना बोलेगा इंडिया, ना कोई कुछ कहेगा। द टर्म्स डबल प्लस, डबल प्लस गुड, हाँ, डबल प्लस गुड, अनगुड एंड द थॉट क्राइम, देखो, हाँ, डबल प्लस गुड टर्म्स है ये, ट्रांसलेशन में नहीं मिलेगी ना, ये टर्म्स है। डबल प्लस गुड का सेंस तो यही आ रहा है कि देखो दोहरी, हाँ, ऐड होना, और मतलब वही यार, हाँ, ओके, और कर लो, है ना, पीछे वाले में और कर लो। तो डबल प्लस गुड क्या होता है, ए प्लस प्लस, अनगुड मतलब अच्छा ना होना, एंड थॉट क्राइम, सिर्फ सोच के ही आप अगर कुछ गलत सोच रहे हो ना, तो वो थॉट क्राइम। अरे डबल प्लस गुड मतलब ए प्लस प्लस, किसी को वो ग्रेडिंग देना। फिर अनगुड मतलब बुरा, जो अच्छा नहीं है, हम बुरा नहीं कह रहे वो लोग, जो अच्छा नहीं है। थॉट क्राइम, अगर आपने सोचा, आपने क्या सोचा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो क्वेश्चन करेंगे कैसा गलत हो रहा है, चलो एक काम करो, इनको उठाओ, इनको ट्रीटमेंट सेंटर में ले चलो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट सेंटर में आपको ले जाया जाएगा, और जब आप वहां से निकलोगे ना, तो आप कहोगे नहीं, दो और दो पांच ही होते हैं, सही कह रहे थे तुम, हमारे साथ तो गलत होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज शेप्स रियलिटी इन 1984, तो भाषा यहाँ पे एक आकार लेती है, ठीक, ओके। फिर रेड्यूस वोकेबलरी, मतलब वोकैब्स को उन्होंने रेड्यूस करके रखा था, हाँ, ठीक। एंड लिमिट डिसेंट्स, मतभेदों को कम करके रखा था। अरे जब किसी को बोलने ही नहीं देंगे तो मतभेद किस चीज का,
और कंट्रोल थॉट, लोगों की फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा था, है ना। सीधी बात, ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सबको कंट्रोल करके रखे थे। सीधे बैठो भैया, पीछे हो जाओ, नहीं तो यहाँ बैठ जाओ, वहां दीदी पास वहां बैठ जाओ, है ना। ठीक। इंडिविजुअलिटी वर्सेस कंफर्मिटी। कंफर्मिटी क्या था? कल ही तो देखा था अपन ने। नहीं, समरूपता, समानता, समानता ही है, समझ लो, है ना। तो व्यक्तिगत और समानता, व्यक्तिगत वर्सेस समानता। समानता में ये है कि पूरी जनता को एक मानते हैं। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक केंद्रीय मतभेद। कैसे केंद्रीय मतभेद होगा? हाँ? बहुत बढ़िया चीज आ गई। विंस्टन स्मिथ, जो कि हमारे इस कहानी का हीरो है। अच्छा, विंस्टन स्मिथ का कैरेक्टर पता था कैसा था? एक ये फैक्ट्री में काम करता था, फैक्ट्री में नहीं मतलब एक क्या बोलेंगे, फर्म में, है ना, जहाँ पे इसका काम था क्या, राइटिंग करना, राइटर था। आर्टिकल्स लिखता था किसके लिए? गवर्नमेंट के सपोर्ट में, राइटर था ये, है ना। तो यहाँ ये बताया गया कि विंस्टन स्मिथ स्ट्रगल फॉर इंडिविजुअल अगेंस्ट द पार्टी सेपरेशन। पार्टी का जो दबाव वाला एजेंडा था ये उसके अगेंस्ट था। लव एंड ह्यूमन कनेक्शन बिकम एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्यार और मानविक संबंध वो क्रियाएं थी कि जो मतलब विरोध जताती थी। अगर आपने किसी से लव किया, अगर आपने किसी से बात की, तो मतलब कि आप हमारी गवर्नमेंट को क्या कर रहे हो? रजिस्ट कर रहे हो, उसका क्या कर रहे हो? विरोध कर रहे हो, है ना। जूलिया रेबल्स, है ना। बट मतलब ये जो जूलिया है ये भी एक कैरेक्टर है जो कि विंस्टन से, मतलब विंस्टन स्मिथ और जूलिया ये दोनों उसी फर्म में काम करते हैं। और फिर कहानी कैसे जाती है कि ये दोनों मतलब वहां पे काम करते हुए ना नजर चली जाती है। तो आंख ही आंखों में ये लोग एक दूसरे को सहमति देते हैं। फिर होता क्या है, एक बार जूलिया से ये विंस्टन टकरा जाता है, ठीक है। तो जूलिया के हाथ में भी कुछ बुक्स होती है, ये एंटी कौन सी थी, हाँ, एंटी सेक्स जो वो थी ना डिपार्टमेंट, उसमें काम करती थी। तो इसके हाथ से कागज गिरते हैं, विस्मित के हाथ से भी गिरते हैं। तो जब ये नीचे झुकते हैं ना, तो तब ये उसको एक कागज थमाती है ना। और उसमें ये आई लव यू लिखा होता है। तो ये दोनों उस समय उठ के भाग जाते हैं। तो बहुत कठिन होता है इनका बात करना। किसी पब्लिक प्लेस में मिलते हैं तो दोनों अलग अलग मुंह करके खड़े होते हैं। हाँ, ठीक है, अलग अलग खड़े होते हैं, है ना, कोई कहीं देख रहा, कोई कहीं देख रहा। कहने का मतलब, और हमेशा एक प्लेस पे ना मिलके अलग अलग, क्योंकि बिग ब्रदर वॉचिंग यू। हर जगह पे सैटेलाइट्स लगी होती थी जिनमें कैमरेज लगे होते थे और हमेशा आपको देखा जाता था। ये जो फिल्म है ना, ऐसी जो फिल्म है, फिल्म भी देखी है हमने, बिल्कुल इसी पे, इसी बेस पे बनी है। हर चीज पे नजर रखी जाती है, जैसे कोई कुछ करता है ना, घटना हो जाती है, हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन है, एक मूवी भी है इस पे, है ना। तो ये कहानी फिर आगे देखें। बट विंसन अल्टीमेटली सरेंडर्स, आखिरकार जो विंस्टन है, वो सरेंडर करता है। द नोवेल एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी इन अ टोटलिटेरियन स्टेट। एक संपूर्णवादी स्टेट में एक व्यक्ति की जो खुद की आइडेंटिटी होती है वो क्या महत्व रखती है, और तो क्या उसका स्ट्रगल होता है। तो जी भैया, मैं पूरा टंगते हैं, बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। फिर देख लें विंस्टन्स रेवेलियन, विंस्टन्स रेवेलियन। अब विंस्टन का जो वो प्रतिकार है वो क्या है? अ फाइट फॉर पर्सनल फ्रीडम। ये लड़ता है अपनी आजादी के लिए। कैसे? ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता गवर्नमेंट को, और अकेला ये नहीं, बहुत लोग होंगे ऐसे, लेकिन कोई अपना एक अपनी भावनाएं दूसरे से बता ही नहीं सकता।
और एक और बंदे की कहानी है, एक और बंदा होता है इसमें, नाम याद होगा, ओब्रायन। ओब्रायन वो पहला तो वो कबाड़ी वाला, अरे इनको वो दोनों ही पकड़वाते हैं। एक तो वो जो वो होता है ना, वो कबाड़ी वाला, वो एजेंट है। और वो जो होता है ओब्रायन, वो पूरी गवर्नमेंट को विरोध जैसा जताता रहेगा सब जगह, है ना, विरोध से जताता फिरेगा। लेकिन वास्तव में वो गवर्नमेंट के उसमें रह के ये काम करता है कि वो पता करता है कि कौन दुश्मन है। मतलब सोचो, किसी पे भरोसा नहीं है, ऐसी जगह मान लो अपन फंस जाते, कैसे करेगा? क्योंकि विरोध करने वाला जो शो हो रहा है, तो पता चला कि वही, अब यही जैसे ये राइटर ही होता है विंस्टन, यही देखता है कि जैसे ये शुरू में उस लड़की को देखता है, वो लड़की भी इसको देखती है, तो पसंद करते हैं ना ये एक दूसरे को, तो इसको लगता है कि मालूम ये जासूस है, और ये उसको मारने की प्लानिंग करके रखता है। तो मारना है, मतलब ये मुझे मरवाएगी, ठीक है। तो बहुत कठिन है जीना, मतलब विश्वास तो भूले ही जाओ। शादी होगी तो वो भी इनकी फिक्स, मतलब लोगों की, वो ही डिसाइड करके रखता था बिग बॉस, बिना बिग बॉस की मर्जी के कुछ पत्ता भी ना हिलेगा। ठीक, तो ये है द पार्टी क्रसेस इंडिविजुअलिटी। जो पार्टी है एक व्यक्तिगतता को दबा के रखती थी, ये था सप्रेशन। विंस्टन स्मिथ प्रोटैगनिस्ट जर्नी, जो हमारा स्मिथ था, है ना, ये इमेज भी बड़ी शानदार जम रही है उसके लिए, डरा हुआ सा व्यक्ति। विंस्टन स्मिथ, a low ranking party member, yearns for freedom and truth. His journey involves rebellion, defeat, and the internal conflict. Winston's desires clash with his fear, derive the narrative of 1984. तो यहाँ पे एक लो रैंक का पार्टी मेंबर है ना, जो आज़ादी और सच के लिए लड़ रहा है, और उसकी ये जो यात्रा है ना, उसमें वो फंसा हुआ है रेवेलियन में, डिफीट में, और आंतरिक द्वंद्व में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक द्वंद्व में फंसा है। और उसकी जो इच्छाएं है ना, तो वो क्लैश कर जाती हैं उसके डर की वजह से, है ना। और यही सब बातें हमारी जो नॉवेल है 1984, वो क्या करती है, डराइव करती है, ले जाती है। yearning for freedom, ड्राइव बाय द डिजायर फॉर ट्रुथ, मतलब आजादी के लिए संघर्ष, उसकी तरफ पहुंचने की इच्छाएं, है ना, सच के थ्रू इसमें बताया गया, ये नॉवेल हमें ले जाती है। रेवेलियंस में देखें, रेजिस्ट द पार्टी कंट्रोल, पार्टी का जो कंट्रोल है उसको ये लोग रजिस्ट करते हैं, जो भी करता है तो वो रेवेलियन कहलाएगा, विरोध करना कहलाएगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, टॉर्न बिटवीन डिजायर एंड फियर, टॉर्न मतलब होता है कांटे, इच्छाओं और डर के बीच में जो, है ना, एक प्रकार का वो होना, भेद होना, है ना, टॉर्नफुल सिचुएशन होना। ठीक, फिर अब देखो ओब्रायन भी आ गया। हाँ, ओब्रायन, सॉरी, ओब्रायन द एम्बॉडीमेंट ऑफ द पार्टी पावर। चलो, ओब्रायन द एम्बॉडीमेंट ऑफ पार्टी पावर, यहाँ पे एम्बॉडीमेंट का हालांकि जो मीनिंग है ना, वो पार्टी के प्रतीक के रूप में है, मतलब पार्टी का वो मेंबर जो कि उसको, उसका संरक्षक है। अवतार उस चीज को बोलते हैं कि जो ना उस चीज का एक ताकतवर पहलू हो, क्योंकि ये पीछे रह के काम करता है। पीछे रह के मतलब काम करता है कैसा, अ, लोगों के ही बीच में रह के काम करता है ये पार्टी के लिए, और हमेशा खुद को उसका विरोधी शो करेगा, और विरोधी शो करके जो इतने विरोधी होंगे इससे मिलेंगे, और सारे विरोधियों को पकड़ के ये उनको सौंप देगा। मतलब बिनाई का काम करता है ये एक प्रकार से। अब
किनको बीनता है ये? बुरे लोगों को। तो ओब्रायन, an inner party member, embodies the party power. As Winston torturer, he क्या ये, हाँ, orchestrates his indoctrination and cure. O'Brien intellectual dominance is killing highly the party manipulation. दो तीन खतरनाक वर्ड है, चलो देखो फिर भी। हाँ ये और कैस्ट्राटस, हाँ तो ये वही है, मतलब किसी भी चीज को लीड करने के सेंस में है ये। हाँ, क्योर का तो इलाज होता है, या किसी चीज को सेफ करना, सेफ रखना, है ना। और ये जो वर्ड बना, ये बना है डॉक्ट्राइनेशन। डॉक्ट्राइन होती है ना, मतलब कोई भी नीति, तो आ, ये समझ लो अनीति, है ना। गवर्नमेंट के नियम और उसकी अनीति को क्या है, ये बचा के रखता है। उनके जो नियम कानून होते हैं ना, डॉक्ट्राइन नीतियां जो होती हैं उनको बचा के रखता है। और डोमिनेंस, है ना, जो इसका होता है वो तो है चिलिंग, हाईलाइटिंग द पार्टी मैनिपुलेशन। मतलब पार्टी का जो एंजॉयमेंट है, पार्टी में जो जो भी बातें हैं उनको ये एंजॉय करवाता है लोगों को। मतलब उन चीजों को सहमति का ये एक ठेकेदार है ये, है ना, उसको ऊंचाई पे ले जाने के लिए जिम्मेदार है, उसको मानता है। इंटेलेक्चुअल डोमिनेट है रूथलेस। रूथलेस नेगेटिव वर्ड है। रूथ मतलब क्रोध होता है कि चिड़चिड़ा होता है। रूथ, रूथलेस पूरा देखना, व्यक्त कर दिया। हाँ क्रूर, है ना, मतलब जिनमें दया नाम की चीजें नहीं होती। चेहरे से साफ समझ में आ। ठीक। डोमिनेंट मतलब होता है किसी पे अधिकार रखना, अधिकार, डोमिनेशन, आधिपत्य, प्रभुत्व, आधिपत्य, प्रभुत्व, डोम है ना, अधिकार। ठीक। इंडोक्टाइन अनीति। देखो डॉक्ट्राइन मतलब एक नीति होती है, इंडोक्टाइन मतलब अनीति ही होना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है फिलहाल, चलो ठीक है, इसको यहीं से अपन खत्म करें, है ना। आगे का नेक्स्ट में हर स्लाइड और बचेंगे।